पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ गया। उसने सहज ही फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब यह बेबी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका। पत्नी उसे बताती है कि किसी बेबी का मैसेज आया है। पति मुस्कुरा देता है, फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। उसकी पत्नी इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता कि ये बेबी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, ये बेबी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन बुरे विचारों ने अभी तक पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से पति के मोबाइल पर एक बार बेबी का मैसेज आता है, आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच-बीच में ऐसे मैसेज का आदान-प्रदान होता रहा और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गईं। पत्नी के बार-बार पति से पूछने पर भी जवाब में सिर्फ वह मुस्कुरा देता और कुछ नहीं बोलता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गाँव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहाँ पत्नी रहने चली गई थी। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी होती है। वह पत्नी को चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है, वह वही बेबी है, अनाथ आश्रम की प्यारी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था तुमसे थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो बेबी है वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को सँभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारी शादी के 2 साल पहले की यह बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफ़ेसर ने नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और चाय में नशीली दवा खिलाकर तुम्हारे साथ घिनौना काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बेबी को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर ही रखा था। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए यह बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानो कान खबर हुए इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्ची को गाँव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। ये बच्ची मतलब यही बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो इस बच्ची के गाल का वो तिल देख लो जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। पत्नी जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसके गाल का तिल देखती है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए वह आगे पढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये सब मुझे कैसे पता। तो मैं बता दूँ कि ये सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उससे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच-बीच में उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। इतनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्यों सज़ा भुगते? बस इसलिए मैं उसे थोड़ी-सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर फिर भी तुम अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तो तुम अभी अपने घर की गैलरी में आ जाओ। मैं समझ जाऊँगा हमारा प्यार आज भी कम नहीं हुआ है। तुम्हारा और सिर्फ़ तुम्हारा डियर पति। बिना एक क्षण की भी देरी के पत्नी दौड़कर गैलरी में आ गई और रास्ते पर उसके सामने उसका पति खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी कि पत्नी की आँखों में आँसू का कारण कुछ भी हो,
लेकिन अपने दोनों के बीच में कभी भी शक को थोड़ी-सी भी जगह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मन शांत रखो, जो भी मन में आए एक-दूसरे को बताओ, एक-दूसरे पे भरोसा करो। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।